अक्कू हाय किट्टू बोलो दोबारा। हाय किट्टू। और बोलो आपकी तबीयत कैसी है? आपकी तबीयत कैसी है? नहीं तुम अक्कू तुम्हारी तबीयत कैसी है? बहुत खराब है। पेट में दर्द हो रहा है या जुकाम? पेट में दर्द और जुकाम भी। तो मेरी लास्ट वीडियो में अक्की दिखाई नहीं दे रहा था, तो मेरा भतीजा है किट्टू, वो ये पूछ रहा था कि अक्कू कहाँ है। तो इसीलिए यहाँ पर स्पेशल जो है एक पूरा मैंने सेगमेंट रख दिया है किट्टू के लिए कि ये देख लो भाई तुम्हारा दादा ये रहा। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ प्रगति, और मैं प्रगति आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे के आसपास, और क्योंकि अक्की की जो है थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी, उसको लूज़ मोशंस हो रहे थे, बेसिकली आम हो गए थे, तो फिर हम इसको लेकर के हॉस्पिटल आए थे समय पर। मैंने सोचा था शाम को लेकर जाऊंगी, लेकिन फिर अचानक से उसको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैं सुबह ही फटाफट से इसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंची। यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंचते ही ना मेरे बच्चे ठीक हो जाते, पता नहीं इनके साथ हमेशा ऐसे ही होता है। ऐसा लगता है कि बस इनको एक बार डॉक्टर को देखने आना था और फिर ये नॉर्मल हो जाते हैं हमेशा ही। यहाँ मतलब वैसे तो वो खैर नॉर्मली था, घर में भी काफ़ी उछल कूद उसकी चल ही रही थी, बट थोड़ा सा उसको पेट में दर्द हो रहा था और फिर बार बार उसको मोशंस हो रहे थे, तो इस वजह से मुझे उसको लेके आना पड़ा। यहाँ पर अक्की का वेट ले रहे थे, तो अपना तो वो नहीं खड़े होता है, लेकिन शुभी से बोलता है कि तुम खड़े हो और तुम्हारा वेट लेते हैं। बस इसके बाद ये लोग खूब धमाचौकड़ी मचाते हैं, हॉस्पिटल में भी मस्तियाँ करते रहते हैं। हॉस्पिटल जो है मैं जाती हूँ धीरज साहू जो डॉक्टर हैं उनके पास शुभी के टाइम से। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की हाइट नाप रहे हैं कि कितने लंबे हो गए। 100 तक है। तो यहाँ पर रश थोड़ा सा कम रहता है, और ये मेरे घर के नज़दीक भी है, तो इसलिए मेरे लिए ज़्यादा इजी पड़ते हैं यहाँ पर, तो हम अक्सर यहीं आ जाते हैं। और डॉक्टर का भी काफ़ी अच्छा बिहेवियर है हमारे बच्चों के साथ, हमारे साथ भी, मतलब वो काफ़ी टाइम देते हैं, ऐसे रश में नहीं रहते हैं, प्रॉपर बात सुनते हैं, तो वो चीज़ मुझे सही लगती है, इसलिए हम ज़्यादातर इनके पास ही आते हैं। यहाँ पर अक्की को एक और मतलब लड़का मिल गया था जो उसका दोस्त बन गया। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर को दिखाने के बाद ये बाहर में बिलिंग वगैरह करा रही थी, तो फिर डॉक्टर ना इनको इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो इनको बहुत सारे गिफ्ट्स भी दे देते हैं। अक्की को एक छोटी सी कार दी थी, शुभी को ये पेन दे दिया था, और साथ में बहुत सारी टॉफ़ीज़। तो बस फिर बच्चों को और क्या ही चाहिए, बच्चों के लिए तो वो फेवरेट इंसान है जो उनके लिए ऐसा कर दे। बट हाँ, ये है कि डॉक्टर का कहना मान के उसने दवाइयाँ भी वहीं पर खा ली थी, तो ये अच्छा हुआ ना, वो दवाई खाने में बहुत परेशान करता है। फिर हम घर आ गए थे, खाना वगैरह तो सब मैं बना कर गई थी, तो हमने फटाफट खाना खाया और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। कल था करवा चौथ से एक दिन पहले का दिन, तो मैंने ना इस बार पता नहीं क्या हो रहा था, मैं सारी चीज़ें ना मेरी बहुत पेंडिंग हो गई। मैं कीप नहीं लेके आई, मेहंदी की सामान भी नहीं लेकर आई थी, तो फिर मैंने सोचा कि यार शाम को जाती हूँ और मैं मेहंदी भी लगवा लाऊंगी, क्योंकि मैंने सुना था कि ऊंचापुल में बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हैं मेहंदी लगाने के लिए। दो मेरी सिस्टर ने मुझे मना किया था कि रहने दे, एक हाथ में तू लगाना, एक हाथ में मैं लगाऊंगी। बट मुझे लगा कि यार मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा और मैं भी फ्री हो जाऊंगी, वो भी फ्री हो जाएगी। बट भाई जिसमें ना मेहंदी उतर गई है वो हाथ में लगवा कर लाई थी, और जिस पे अभी लगा रही, ये वाली जो हाथ है ना, इस पर मैंने खुद मेहंदी लगाई है। अब आप खुद डिफरेंस देखो, उसने मुझे इतनी वाहियात मेहंदी लगाई है, मैं क्या बताऊँ, मेरा इतना मूड ख़राब हो गया ना, सच बता रही हूँ। ये मैंने खुद लगा रखी है, ये तो खैर पाँव की है। हाथ में चलो फ्रंट का तो मैं फिर भी कहती हूँ कि ठीक है, बट बैक साइड तो उसने इतनी गंदी डिज़ाइन बनाई थी, मेरा देखते ही मूड ख़राब हुआ, और मैंने बोला कि बस हो गया, छोड़ दो, रहने दो। और मैंने उसके सामने उसको मतलब थोड़ी बहस भी हुई, तो वो मुझसे कहने लगे कि पैसे वैसे ये वो। मैंने कहा मुझे वापस नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बस आप छोड़ दो, अभी रहने दो। मैंने उसको मिटा दिया वहीं पर ही। बहुत ही गंदी लगा दी थी एकदम, मतलब मैं ये नहीं बुराई नहीं कर रही हूँ, मुझे भी बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन उनकी मिस्टेक ये थी कि उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि वो प्रोफेशनल्स नहीं है। मुझे लगा कि वो लड़कियां हैं जो सीख कर आई हैं। वो पता चला कि वो दिन में ही चले गए थे, और वो जनरल स्टाफ था जिनको मेहंदी लगानी नहीं आती थी, और वो बैठ गए थे फिर लगाने सबको। तो ये गलत चीज़ है, हम कुछ और समझ के वहाँ जा रहे थे।
तो ये हुई थी ट्रेजेडी मेरे साथ आज मेहंदी की। बाकी फिर सुबह मैंने अलार्म लगाया था 5 बजे का कि मैं उठ जाऊँगी, और मैं 1 बजे के आसपास सोई थी। बट सुबह सुबह मेरी मम्मी का कॉल आ जाता है 4:30 बजे। और वैसे मम्मी मुझे हर बार करती, क्योंकि ना 1-2 बार ऐसा हुआ था कि मैं भूल गई उठना, मतलब मेरी नींद ही नहीं खुली, तो फिर मैं सरगी नहीं कर पाई। तो इसलिए मम्मी मुझे याद से उठा ही देती है एक बार कि उठ जाओ और चाय वाय पी लो, पानी पी लो, जो भी करना है ना। तो यहाँ पर फिर मैंने भी अपने लिए चाय बनाई, थोड़ा जलेबियाँ मैं कल लाई थी तो थोड़ी वो रखी थी, मट्ठी रखी थी, पानी था, एक लड्डू भी रखा। बट इसमें से ना मैं कुछ भी नहीं खा पाई सिवाय जलेबियों के। मैंने सिर्फ जलेबी खाई और चाय पी, मतलब और कुछ नहीं खाया गया। ये मट्ठियों के बस एक एक टुकड़े मैंने केवल लिए हैं, छोटे छोटे से। तो इस तरह से मेरा आज का करवा चौथ का व्रत जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जो मेहंदी डिज़ास्टर हुआ था वो भी मेरी बहन ने ठीक कर दिया। फिर उसके ऊपर से मेरी सिस्टर ने दूसरी डिज़ाइन लगाई, तो अभी वो फिर भी थोड़ा सा देखने लायक हो रहा है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं मम्मी से बातें करने लग गई थी। फिर 4:30 बजे से हम गप्पे मारने लग गए और कुछ 5 साढ़े 5 बजे तक हमने गप मारी होगी। वो करते करते मैंने नाश्ता भी बना लिया था। फिर मैं थोड़ी देर के लिए छत पर आई तो देखा इतना सुंदर लग रहा था ना मौसम, और ध्रुव तारा भी दिख रहा था और साथ में चंद्रमा भी नज़र आ रहा था। तो मैं यही सोची थी कि देखो अभी सुबह अभी तक चंद्रमा दिख रहा है, लेकिन शाम को तो इसने इतने नखरे दिखाने हैं, इतनी लेट लग जाती है चंद्रमा को आने में। ये देखिए, तो अभी दर्शन कर लीजिए दोस्तों, चंद्रमा दिख रहे हैं सुबह सुबह। तो मैंने चंद्रमा की छाँव से, कहते हैं ना तारों की छाँव में ये व्रत स्टार्ट होता है और फिर ये चंद्रमा के आने तक रहेगा। तो इस तरह से फिर मैं थोड़ी देर छत पे ही ऐसे टहलती रही, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बैठी रही, फिर नीचे आई और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह जो था, सब्ज़ी वगैरह बना दी थी। फिर मैंने नहाया और उसके बाद तैयार होकर के अपनी पूजा करी। तो आज के व्लॉग में मैं इतना ही दिखाऊंगी, यहाँ तक का ही, क्योंकि अगर मैं करवा चौथ वाला व्लॉग भी इसमें ऐड करूँगी तो वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 कर देती हूँ। तो सरगी तक का यहाँ इस वीडियो में मैंने इंक्लूड कर रखा है। अब मॉर्निंग की पूजा से लेकर के इवनिंग तक का जो भी वीडियो होंगे वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड आई होप कि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं देन प्लीज़ 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 डू सपोर्ट मी, बिकॉज आई रियली वांट योर सपोर्ट नाउ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन, एवरी लेडीज़। ओके, एंजॉय करिएगा बहुत अच्छे ढंग से और खूब अच्छे से मनाइएगा। बाय।